हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। उन सभी मेरे प्यारे बीएड वाले भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार बीएड पास सभी अभ्यर्थियों को मौका दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है। उनके हित के विषय में सोच रही है, क्योंकि जब एग्ज़ाम हुआ उस टाइम पर ये खबर आई, क्योंकि बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दे चुका था, तो सरकार इस विषय पर सोची कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, हमारे बीएड वाले जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, वो कोई बहुत अच्छे परिवार से नहीं आते हैं, कोई बहुत गरीब परिवार से आता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है। कितने परेशानियों को सह करके इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो बीच में इनको हटाना उचित नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके पैसे लग चुके हैं, बहुत सारे कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया है। सामना करने के बाद यहाँ तक वो पहुँचे हैं, तो इसको लेकर के बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर न निकाला जाए। यहाँ पर सरकार इन सभी मेरे प्यारे बीएड वाले भाइयों के हित के विषय में सोच रही है। और आगे क्या है मामला, देखते हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर कहा है कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की स्पेशल अपील याचिका दायर की है। राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रवेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आड़े आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद ही बीएड डिग्री वाले आवेदकों को भी प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल में कहा है कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति नहीं हो। प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया था कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बीएड डिग्रीधारी योग्य नहीं माना जाएगा। इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से राय मांगी थी। शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से सलाह मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जल्द ही सुनवाई होगी। राज्य में बीएड डिग्रीधारियों की संख्या करीब 4 लाख है, जबकि डीएलएड डिग्रीधारियों की संख्या 1 लाख से कम है। तो यहाँ डीएलएड वाले सबसे कम है और बीएड वाले मेरे भाई जो हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, 4 लाख है, तो इनको मौका मिलना ही चाहिए। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में अधिकतर संख्या बीएड डिग्रीधारियों की रही है। इसको लेकर के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इसी बात को लेकर के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटना हाईकोर्ट ने भी बहाली में डीएलएड को ही योग्य माना। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की बहाली में डीएलएड डिग्रीधारी को ही योग्य माना है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील याचिका को निष्पादित करते हुए 22 सितंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे विवाद पर 3 बार फैसला दिया है। इसमें सभी में करीब एक ही बात कही गई है। पटना हाईकोर्ट में सुबोध कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य की याचिका में इंटरलोकेटरी याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के तीनों निर्देशों में स्पष्टता की कमी बताते हुए गाइडलाइन मांगी गई थी। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 22 सितंबर को यह फैसला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों फैसलों का नेचर समान है, स्पष्टता की कोई कमी नहीं है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बिहार सरकार की अनुरोध याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा उन सभी मेरे प्यारे बीएड भाइयों को जिन्होंने उम्मीद खो दी थी। एक उम्मीद की किरण यहाँ पर नज़र आ रही है, तो उन सभी भाइयों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद उनको मौका मिल सके, क्योंकि अभी यहाँ पर निकालना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आधी लड़ाई आपने लड़ ली है। तो थोड़ा सा और उम्मीद रखिए, शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।